हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। होमो का मतलब होता है समान, फोन्स मतलब होता है ध्वनि, यानी समान आवाज वाली वर्ड को हम लोग होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये बोर्ड एग्जाम में मोस्टली जो है पूछा जाता है, और क्लास 12 यानी इंटर फाइनल में तो मोस्टली पूछा जाता है, और भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी डिफरेंस के लिए पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि होमोफोन्स होता क्या है। ठीक है, होमोफोन्स होता क्या है और कैसे हम लोग इसको जानेंगे कि ये होमोफोन्स है, या फिर इसकी आवाज़ ये है तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी आवाज़ ये है तो इसका मतलब इसका अर्थ ये हुआ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं डिटेल से। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, पहला वर्ड जो हमने दिया है एक्सेप्ट है। क्या है ये? एक्सेप्ट। ध्यान देना, एक्सेप्ट की जो हिंदी होती है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए वीडियोज है। तो एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। बात समझ में आ रही ना? स्वीकार करना है, कोई चीज़ कबूल करना, मान लेना। ठीक है, तो इसको हम जब यूज करने के लिए, मोस्टली एग्जाम में जब आएगा तो आपको यूज करने के लिए बोलता है। वो यूज बोलता है इसलिए करो कि ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। यूज करने से ही मीनिंग क्लियर होती है, हाँ? बाकी मीनिंग तो पता होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि एक्सेप्ट की जो स्वीकार करना जो अर्थ है, इसको इंग्लिश में टू टेक बोलते हैं। स्वीकार करने को क्या बोलते हैं? टू टेक। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले समझें, हिंदी मीडियम के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों भाषा का नॉलेज लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूज इसको कैसे करते हैं, तो कैसे भी इसको हमको यूज करना है। तो जैसे पहला हमने यूज किया है, प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल, कृपया मेरा प्रस्ताव। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लीज के बाद एक्सेप्ट जो आया है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपना प्रपोजल जो है, अपनी स्वीकृति जो है, वो एक्सेप्ट करवा रहे हैं प्लीज करके। तो यहाँ पर देखिए इनका प्रपोजल जो है, प्रस्ताव दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि प्लीज एक्सेप्ट, मतलब कि स्वीकार कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक्सेप्ट में। देखिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस भी लग रहा है, बिल्कुल सेम नहीं है। और हाँ, एक चीज़ ये भी बता दूं कि होमोफोन्स जो होते हैं उनकी आवाज़ तो मिलती जुलती है, लेकिन उसकी स्पेलिंग में और उसकी मीनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, इसीलिए उसको होमोफोन्स कहा जाता है, मतलब कि समान ध्वनि वाले, माने एक जैसी आवाज़ वाले वर्ड। तो अब एक्सेप्ट क्या है, इसको देखिए। एक्सेप्ट की मीनिंग क्या होती है? सिवाय या को छोड़कर, सिवाय या को छोड़कर। और इसकी इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग लीविंग आउट। क्या बोलेंगे? लीविंग आउट। अब यहाँ पर यूज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाया हूँ, देख लीजिए सेंटेंस में। एक्सेप्ट राहुल, मतलब राहुल के सिवाय, मतलब कि राहुल को छोड़कर। एवरी वन वॉज प्रेजेंट देयर, प्रत्येक व्यक्ति वहां पर उपस्थित था, यानी कि जितने लोग थे सभी थे, सिर्फ राहुल को छोड़कर। तो वहां पर दोस्तों एक्सेप्ट का यूज किया जाता है। अब बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि एक्सेप्ट क्या है और एक्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और भी वर्ड हमने दिया है आपको समझने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। अगला वर्ड फिर होगा हमारा अल्टर, और दूसरा वर्ड भी अल्टर ही है। एक ई आर से है और एक ए आर से है। अच्छा, ध्यान देना है आपको, बस इतना। तो जो ई आर वाला अल्टर होता है, ये तो एकदम सेम मैचिंग एकदम कर रहा है, थोड़ा सा ई और ए का डिफरेंस है बस। एक्सेप्ट एक्सेप्ट वाले में तो काफ़ी डिफरेंस दिख रहा था, लेकिन इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, बस आप खुद देख सकते हो। अल्टर मीन्स होता है बदलना, बदलने का मतलब कि चेंज। बात समझ में आई कि नहीं? चेंज। अब उसके बाद जैसे अब इसको यूज करना है आपको, तो आप ये भी, डू नॉट अल्टर योर प्रोग्राम, अपना कार्यक्रम मत बदलो, अपना प्रोग्राम मत बदलो, यानी मत चेंज करो। अब उसके बाद ये एक अल्टर ये है, जो ए आर से अल्टर होता है, उसका मतलब होता है पूजा का स्थान या इबादत का स्थान, प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसको यूज इस तरीके से किया गया है, देयर इज एन अल्टर इन माई विलेज, यानी मेरे गांव में एक अल्टर है, यानी पूजा का स्थान है। चाहे आपके गांव में मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर कोई चीज़ जो आप धर्म से रिलेटेड हो, तो उसको ही अल्टर कहा जाता है। इसमें कोई अल्टर का मतलब ये नहीं, कोई विशेष का नहीं है, मतलब पूजा का स्थान कुछ भी आपका हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड में दिखाता हूँ आपको मैं, होमोफोन्स के और भी सेंटेंस देखें
और जाने कि होमोफोन्स क्या है, कैसे यूज होता है। इसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा देखने में और समझने में और यूज करने में भी। एक होता है बेल, BALE, इसको भी बेल बोलते हैं, और एक BAIL। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको जानते हैं। ये जो BALE होता है बेल, इसका मतलब होता है कपड़े की गट्ठर, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बंडल। क्या बोलते हैं? बंडल। और जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा द मैन परचेज्ड ए बेल। आदमी ने एक बेल खरीदा। बेल मतलब समझ रहे हैं, कपड़े की गट्ठर। ये हो गया। अब उसके बाद दूसरी बेल, कहते हैं ना उनकी बेल होने वाली, तो बेल मतलब कि जमानत। जैसे कोई अपराधी पकड़ा जाता है, जब छूटता है तो बेल पे छूटता है, तो उसको अंग्रेजी में सिक्योरिटी भी बोलते हैं, मतलब उसकी एक प्रकार की सुरक्षा होती है। तो ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल, उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। बेल मीन्स जमानत। आप लोग समझ रहे होंगे, ये कोर्ट से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। अब उसके बाद बेयर है। तो बेयर मीन्स क्या होता है उसको जानते हैं। बेयर मीन्स वो होता है नंगा या नंगे। रमेश केम हेयर बेयर फीट, रमेश यहाँ नंगे पैर आया। अब बेयर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेक्ड ना। तो नेक्ड और बेयर दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। अब उसके बाद अगला वर्ड है दोस्तों बियर। बियर मीन, बेयर और बियर में तो काफ़ी डिफरेंस है, मगर इसमें यहाँ बताया गया है तो कोई बात नहीं, इसको हम जान लेते हैं। बियर मीन्स भालू होता है। भालू क्या है? एन एनिमल, एक प्रकार का जानवर होता है। आई साय बियर इन ए ज़ू, मैंने चिड़ियाघर में एक भालू देखा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको होमोफोन्स से रिलेटेड जानकारी दी। तो दोस्तों आपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि होमोफोन्स की जानकारी आपको कैसे लगी। तो दोस्तों मैं था अवैध सर, इंग्लिश टीचर, और आपको एक्सप्लेन किया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर करें और हाई बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय।